हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी वर्ड्सवर्थ एंड गाल्सवर्दी पर क्रिटिकल कमेंट्स जो कि हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज के थ्रू। इसके पहले हमने शेक्सपियर एंड मिल्टन के कवर करे हैं क्रिटिकल कमेंट्स को। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप उसको ज़रूर देखिए। तो ये आज आपकी है वर्ड्सवर्थ एंड गाल्सवर्दी पर क्रिटिकल कमेंट्स जो इम्पॉर्टेंट हैं आपके टीजीटी के एग्ज़ाम के पॉइंट से, उनको आज हम लोग कवर करेंगे। ये जो हमने सारे जो रिपीटेड हैं या फिर पहले प्रीवियस ईयर्स से आ चुके हैं, उनको यहाँ पर कवर किया है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्ज़ाम टीजीटी के लिए। होपफुली क्लासेस हेल्पफुल हो रही होंगी। अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करिए, और न्यू व्यूवर्स हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो ये आपका सेकंड पार्ट है। आप फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं जिसमें हमने शेक्सपियर और मिल्टन को कवर किए हैं, उनके क्रिटिकल कमेंट्स। आज हम वर्ड्सवर्थ और गाल्सवर्दी को देखेंगे। ये आपका सेकंड पार्ट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, चलिए फिर देखते हैं, चलते अपनी क्लास की ओर। ओके, तो आज हम वर्ड्सवर्थ और गाल्सवर्दी को पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस वॉज सेड। किसने कहा है? वर्ड्सवर्थ ने कभी छोटी बात तुच्छ बातों को नहीं लिखा है। आर्नोल्ड, बायरन, हैजलिट, शैली। तो आर्नोल्ड का है ये स्टेटमेंट। ओके, मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा है, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज ही स्पोक एंड लूज्ड आवर हार्ट्स इन टीयर्स ऑकर्स इन। जो वर्ड्सवर्थ की कविताएं हैं वो हृदय को भावुक बना देती हैं। लूज्ड ऑफ हार्ट्स इन टीयर्स, हृदय किसमें कहा है? तो पहले तो आप वर्क पहचान लिए, किसमें कहा है बताइए। डॉन जॉन, मेमोरियल वर्सेस, द प्रील्यूड, टिंटरनबे। तो मेमोरियल वर्सेस में मैथ्यू आर्नोल्ड का कमेंट है। आर्नोल्ड ने कहा है, याद रखिए कि आर्नोल्ड का कमेंट है, जो कि मैथ्यू आर्नोल्ड का आपका है। तो ये मेमोरियल वर्सेस में आपके मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा कि वर्ड्सवर्थ लिखते हैं और जो उनकी कविता होती है हृदय को भावुक कर देती है। चलिए नेक्स्ट वन इज वर्ड्सवर्थ समटाइम्स वीक्स वॉज रिटन बाई। इसका कमेंट है कि वर्ड्सवर्थ कभी कभी ही अच्छे लगते हैं। बायरन, कीट्स, शैली, हैजलिट। तो ये बायरन का है, बायरन ने कहा है। ओके, दिस इज द बायरन्स कमेंट, लॉर्ड बायरन। नेक्स्ट, a drowsy frowsy poem refers to। ड्रॉसी फ्रॉसी पोयम किसको कहा जाता है? ड्रॉसी फ्रॉसी पोयम क्या हो गया? उबाऊ कविता। किस पोयम को कहा गया है? प्रील्यूड, एक्सकर्सन, लिरिकल बैलेट्स, टिंटरनबे। तो करेक्ट आंसर एक्सकर्सन हो जाएगा। ये आपको बायरन के द्वारा कहा गया है। ये बायरन ने कही है, याद रखिएगा, बायरन के द्वारा कही गई है ड्रॉसी फ्रॉसी पोयम, उबाऊ कविता, एक्सकर्सन को। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट, हु रोड द लॉस्ट लीडर क्रिटिसाइजिंग वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ को लॉस्ट लीडर कहकर किसने क्रिटिसाइज किया है? शैली, बायरन, ब्राउनिंग, आर्नोल्ड। तो ये ब्राउनिंग ने कहा है। ओके, ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ पर अपने आदर्श छोड़ने का आरोप लगाया है। तो लॉस्ट लीडर कह के उन्होंने कमेंट किया है। सी इज द राइट आंसर, रॉबर्ट ब्राउनिंग। नेक्स्ट वन इज प्योर इमिनेशंस ऑफ द स्पिरिट ऑफ द एज वॉज सेड बाई। बताइए, तो ये किसका कमेंट है कि अपने युग की आत्मा की अभिव्यक्ति थे वर्ड्सवर्थ जो है। यहाँ वर्ड्सवर्थ आपका चल रहा है ना, तो यहाँ कमेंट्स याद रखिएगा, ये वर्ड्सवर्थ के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर आपका ये वर्ड्सवर्थ का हम देख रहे हैं, तो ये वर्ड्सवर्थ का ही चल रहा है। प्योर इमिनेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द एज वॉज सेड बाई। तो ये वर्ड्सवर्थ के लिए किसने कहा है? अपने युग की आत्मा की अभिव्यक्ति करते हैं। हैजलिट, कीट्स, बायरन, शैली। तो ये आपके हैजलिट का कमेंट है। ओके, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज स्टुपेंडियस जीनियस डैम्ड फूल वॉज बायरन्स कमेंट ऑन। किस पर कमेंट है? यहाँ पर आपको बताया अभी हमने, वर्ड्सवर्थ पर है, तो वर्ड्सवर्थ का कमेंट है। और बायरन ने कमेंट किया है, क्या कहा है? कह रहे हैं बायरन ने वर्ड्सवर्थ की प्रतिभा की प्रशंसा और आलोचना दोनों ही की है। ओके, स्टुपेंडुअस जीनियस भी कहा है और डैम फूल। अब इसमें आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपका यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा। ओके, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा, वर्ड्सवर्थ। चलिए नेक्स्ट वन इज बुलीड इनटू अ सर्टेन फिलॉसफी वॉज कीट्स क्रिटिसिज्म ऑफ। तो ये वर्ड्सवर्थ हम पढ़ रहे हैं, लेकिन कमेंट आप यहाँ पर याद रखिएगा किसने किया है। तो कीट्स का कमेंट है, क्या है? कीट्स के अनुसार वर्ड्सवर्थ जबरदस्ती दर्शन थोपते हैं। लीड इनटू अ सर्टेन फिलॉसफी, जबरदस्ती फिलॉसफी को वो थोपते हैं। तो ये आपका कीट्स का है कमेंट, याद रखिएगा वर्ड्सवर्थ के लिए। नेक्स्ट वन इज डिजर्टिंग दीज
दाउ लिवेस्ट मी टू ग्रीव वॉज रिटन बाय, किसने वर्ड्सवर्थ के आदर्शों से दूर जाने पर दुख व्यक्त करते हैं। वर्ड्सवर्थ के जो आदर्श हैं उनसे दूर जाने पर वो दुख व्यक्त करते हैं, तो कौन है? कीट्स, शैली, बायरन, हैजलिट। शैली, ओके, शैली वर्ड्सवर्थ के आदर्शों से दूर जाने पर दुख यहाँ पर व्यक्त करते हैं, तो ये शैली का है, ओके, शैली ने कहा है। नेक्स्ट, फ्रेंड्स ऑफ द वाइज एंड टीचर ऑफ द गुड रिफर्स टू, बताइए। वर्ड्सवर्थ बुद्धिमानों का मित्र और अच्छाई का शिक्षक कहा गया है। लोगों का, वाइज लोगों का फ्रेंड एंड टीचर गुड लोगों का, अच्छे लोगों का शिक्षक, किसको कहा है? वर्ड्सवर्थ को कहा है। हम लोग वर्ड्सवर्थ पढ़ रहे हैं, याद रखिए किसने कहा है, तो यहाँ पर ये याद रखिए। कॉलरिज का कमेंट है, ये किसने कहा है? वर्ड्सवर्थ के लिए कॉलरिज ने कहा है। क्या है? याद रखिएगा, बुद्धिमानों का मित्र, अच्छाई का शिक्षक। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट याद रखिए किसका किस पे है। वर्ड्सवर्थ तो पढ़े रहे हैं, आपको पता ही, कॉमन सेंस लगा लेंगे, लेकिन याद रखिए कि किसको कौन सा कमेंट है, किसने और किसके लिए कहा है। वहाँ पर तो आपको नहीं पता रहेगा ना कि वर्ड्सवर्थ का ही है, तो दोनों चीज़ समझिए। चलिए देखिए, डिक्लेरेशन एंड डेमोक्रेसी इन पोइट्री रेफर्स टू, कविता को आम जनता से जोड़ा है इनमें से। प्रिल्यूड, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, डॉन जॉन, बायोग्राफी, लिटरेरिया, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड ने कविता को आम जनता से जोड़ा है। डिक्लेरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन पोइट्री, तो रेफर्स टू, ये आपका प्रीफेस है ना, जिसको उन्होंने ऐड किया था लिरिकल बैलेड में, सेकेंड एडिशन में। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स। हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ वर्स चाइल्डिश, किसने कहा है वर्ड्सवर्थ को वर्स चाइल्डिश? बायरन, कीट्स, शैली, आर्नोल्ड, तो किसने कहा है? बायरन, ओके, ए करेक्ट आंसर। बायरन ने वर्ड्सवर्थ की सरल शैली का यहाँ पर, इजी लैंग्वेज में जो लिखते थे उसका यहाँ पर चाइल्डिश कहा है, ओके, कमेंट किया है। ए इज द राइट आंसर, बायरन। नेक्स्ट वन इज बार्ड एज द बेयर माउंटेन टॉप्स फुल ऑफ द ग्रैंडियर वॉज सेड बाय, किसने कहा है बताइए? भाषा सरल है पर उसमें महानता है। बार्ड एज द बेयर माउंटेन टॉप्स फुल ऑफ ग्रैंडियर, मीन्स सरल है, इजी है, बट उसमें क्या है, आप उनकी वर्ड्सवर्थ की भाषा में महानता है, महानतम है। आर्नोल्ड, हैजलिट, शैली, कीट्स, बताइए किसका है? मैथ्यू आर्नोल्ड, ओके, मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा है। ए इज द राइट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, थॉमस डिक्वेंसी डिस्क्राइब्ड वर्ड्सवर्थ्स रेपुटेशन एज, थॉमस डिक्वेंसी जो है वर्ड्सवर्थ की रेपुटेशन को डिस्क्राइब करते हैं कैसे? रिजेक्टेड, रिवाइव्ड, रिवर्ड, ट्रम्पल्ड, अंडरफुट, मिलिटेंट, ट्रम्पेंट, फेमस, फॉरगॉटेन, रिस्टोर्ड, रेडिकल, पोएटिक, फिलोसफिकल, बताइए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। ट्रम्पल्ड, अंडरफुट, मिलिटेंट, ट्रम्पेंट, वर्ड्सवर्थ की उपेक्षा हुई फिर भी संघर्ष और अंत में विजय मिली उनको। ट्रम्पल्ड, अंडरफुट, मिलिटेंट एंड ट्रम्पेंट, याद रखिएगा, ये आपके डिक्वेंसी ने इस तरह से उनकी रेपुटेशन को बताया है। ट्रम्पल्ड, अंडरफुट, मिलिटेंट, ट्रम्पेंट, तो मीन्स वर्ड्सवर्थ की उपेक्षा हुई लेकिन फिर भी उस संघर्ष किया उन्होंने और फिर अंत में विजय प्राप्त की। तो ये आपका हो गया यहाँ पर करेक्ट आंसर बी, ट्रम्पल्ड, अंडरफुट, मिलिटेंट, ट्रम्पेंट। नेक्स्ट, कॉलरिज ओरिजिनली टाइटल्ड टू विलियम वर्ड्सवर्थ एज, कॉलरिज ने ओरिजिनली टाइटल क्या दिया है टू विलियम वर्ड्सवर्थ को? डिक्लेरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन पोइट्री, सिलिबलाइन लीव्स, द प्रील्यूड, कॉन्क्रीट ऑफ ट्रूथ, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डिक्लेरेशन, ए इज द राइट आंसर। डिक्लेरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन पोइट्री, वर्ड्सवर्थ की कविता को लोकतांत्रिक भावना की कविता माना गया है टू विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए, ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ए रहेगा। नेक्स्ट वन इज हु कॉल्ड गाल्सवर्दी, यहाँ से आपके गाल्सवर्दी स्टार्ट हो रहे हैं, ध्यान रखिए। हु कॉल्ड गाल्सवर्दी द लास्ट ऑफ द विक्टोरियन नॉवलिस्ट, किसने गाल्सवर्दी को लास्ट विक्टोरियन नॉवेलिस्ट कहा है? डाचेस, स्टर्नलिस्ट, लॉरेंस ऑरवेल, तो किसने कहा है? यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, सैंडफोर्ड स्टर्नलिस्ट। तो गाल्सवर्दी को विक्टोरियन परंपरा का अंतिम महान नॉवलिस्ट कहकर आपके
सैनफोर्ड स्टैनलिस ने। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, द अल्टीमेट सटायर ऑन मॉडर्न ह्यूमैनिटी वॉज सेड अबाउट द मैन ऑफ प्रॉपर्टी बाय। मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो है आधुनिक समाज पर तीखा व्यंग है। इसने कहा है वुल्फ, लॉरेंस, ऑरवेल, वार्ड। तो डी.एच. लॉरेंस, बी राइट आंसर हो जाएगा। डी.एच. लॉरेंस ने कहा है, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, रादर गुड दो अ बिट मैकेनिकल वॉज लॉरेंस कॉमेंट ऑन। बताइए, लॉरेंस ने कमेंट किया है किस वर्क, गाल्सवर्दी के किस वर्क पर कहा है कि उसकी प्रशंसा की है, लेकिन थोड़ा उसमें आर्टिफिशियली मैकेनिकल है वो। तो बताइए कौन सा टायर, लिटिल ड्रीम, जस्टिस, लॉयल्टीज। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिटिल ड्रीम। लॉरेंस ने लिटिल ड्रीम की प्रशंसा की है, लेकिन उसे थोड़ा सा कृत्रिम कहा है, आर्टिफिशियल मैकेनिकल तौर पर। बी करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट, who called Strife one of the most strenuous and remarkable dramas। बताइए किसने कहा है स्ट्राइफ को अत्यंत शक्तिशाली नाटक माना है। वार्ड, विल्सन, लॉरेंस, वुल्फ। तो विल्सन, ए विल्सन। ओके, ए विल्सन इज द राइट आंसर। बी करेक्ट आंसर हो गया। स्ट्राइफ को शक्तिशाली प्ले बताया है। नेक्स्ट, we have to hate our immediate predecessors was said by। किसने कहा है? नए लेखक पुराने लेखकों के प्रभाव से मुक्त होना चाहते हैं। we have to hate our immediate predecessors was said by ऑरवेल, लॉरेंस, वुल्फ, वार्ड। लॉरेंस का आपका स्टेटमेंट हो जाएगा। लॉरेंस ने कहा है ये वी हैव टू हेट आवर इमीडिएट प्रेडिसेसर्स। मीन्स क्या है, नए लेखक पुराने लेखकों के प्रभाव से मुक्त होना चाहते हैं यहाँ पर। ओके, वी हैव हेट आवर इमीडिएट प्रेडिसेसर्स। डी.एच. लॉरेंस। ओके, नेक्स्ट, लॉरेंस डिस्क्राइब्ड गाल्सवर्दीज ड्रामाज एज। लॉरेंस ने गाल्सवर्दी के ड्रामा को कैसे डिस्क्राइब किया है? रेवोल्यूशनरी एंड सिम्बॉलिक, ब्लडलेस एंड मेलोड्रामेटिक, हाईली रोमांटिक, डीपली फिलोसफिकल। तो कैसे कहा है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, ब्लडलेस एंड मेलोड्रामेटिक। लॉरेंस ने गाल्सवर्दी के नाटकों को भावनाहीन कहा है। ओके, मेलोड्रामा जैसे, ब्लडलेस एंड मेलोड्रामेटिक। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, a medusa head that turns to sloppy trickles refers to Galsworthy। मेडुसा का सिर जो है वो टर्न हो जाता है अंत में स्लोपी ट्रकल्स, चिपचिपे गुड़ के जैसे बाद में वो बन जाता है। तो ये इसका कहने का मतलब है कि कौन सी फीचर्स है, कौन सी चीज़ है जो इसमें ऑप्शंस में है, वो गाल्सवर्दी की कमज़ोर है आपकी। जो पहले तो शुरुआत में बहुत अच्छी स्टार्ट करते हैं, बाद में वो बिल्कुल कमज़ोर सेंटिमेंटल बन जाता है। ओके, तो कैरेक्टर, स्ट्राइक सिचुएशन, स्टाइल, डायलॉग। बी राइट आंसर। स्ट्राइक सिचुएशन को, गाल्सवर्दी की स्ट्राइक सिचुएशन को लॉरेंस ने कमज़ोर चित्रण कहा है कि पहले तो शुरुआत में तो बहुत ही शक्तिशाली दिखाते हैं, लेकिन बाद में वो है बहुत कमज़ोर और सेंटिमेंटल सब हो जाता है। बी करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज ऑल डिटरमाइंड बाय मनी एंड नॉट एन इंडिविजुअल सोल अमंग देम वॉज सेड बाय। तो गाल्सवर्दी के पात्र धन से नियंत्रित दिखाई देते हैं। डिटरमाइंड बाय मनी, ऑल डिटरमाइंड बाय मनी एंड नॉट एन इंडिविजुअल सोल अमंग देम। जो गाल्सवर्दी के कैरेक्टर हैं वो मनी से नियंत्रित दिखाई देते हैं, नॉट इंडिविजुअल सोल होते हैं अमंग देम, सबके बीच में। ऑरवेल, लॉरेंस, एलन, वार्ड। किसका है स्टेटमेंट? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका लॉरेंस हो जाएगा। ओके, लॉरेंस। और ये भी आपका लॉरेंस ने ही कहा है। ये चीज़ जो है यहाँ पर दी नहीं है, ये भी लॉरेंस का ही है। मेडुसा हेड दैट टर्न्स टू स्लोपी ट्रकल से भी आपका लॉरेंस का ही कमेंट है। ओके, और ये भी आपका जो है स्टेटमेंट डी.एच. लॉरेंस का ही है। चलिए नेक्स्ट वन इज हु सेड गाल्सवर्दीज नॉवेल कंटेन पीपल हु फियर लाइफ एंड कैन नॉट लिव। किसने कहा है गाल्सवर्दी के नॉवेल कंटेन्स पीपल हु फियर लाइफ एंड कैन नॉट लिव। जो कैरेक्टर हैं वो जीवन से डरते हैं और पूरी तरह से जी नहीं पाते हैं। लॉरेंस, वुल्फ, ऑरवेल, विल्सन। तो किसने कहा है? लॉरेंस। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। लॉरेंस ने कहा है, ए इज़ द राइट आंसर। डी.एच. लॉरेंस। नेक्स्ट वन इज दैट स्टार्क मैन लाइज डेड वॉज रिटन बाय। तो बताइए, कठोर आदमी मरा हुआ पड़ा है, वॉज रिटन बाय। किसने कहा है ये? वुल्फ, लॉरेंस, ऑरवेल, एलन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर वुल्फ हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। करेक्ट आंसर वर्जीनिया वुल्फ ने कहा है। ओके,
नेक्स्ट वन इज इन मॉडर्न फिक्शन वुल्फ कॉल्ड गाल्सवर्दी। मॉडर्न फिक्शन ने वुल्फ ने गाल्सवर्दी को क्या कहा है? अ रोमांटिक रियलिस्ट, मैटेरियलिस्ट, अ मैटेरियलिस्ट, अ पोएटिक ड्रामेटिस्ट, अ विजनरी नॉवेलिस्ट। बताइए क्या कहा है? तो हियर इज द करेक्ट आंसर इज बी, मैटेरियलिस्ट। वो वुल्फ के अनुसार गाल्सवर्दी बाहरी वस्तुओं और समाज पर अधिक ध्यान देते थे। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, मैटेरियलिस्ट। मैटेरियलिस्ट कहा है। ओके, नेक्स्ट, गाल्सवर्दी एंड वाटर स्टफ वॉज क्वाइंड बाय। स्टेटमेंट किसने कहा है? तो ऑरवेल, लॉरेंस वुल्फ वार्ड। ऑरवेल जॉर्ज ऑरवेल ने गाल्सवर्दी की जो शैली है उसको कमज़ोर और फीका कहा है। ओके, तो करेक्ट आंसर जॉर्ज ऑरवेल हो जाएगा, जॉर्ज ऑरवेल हो जाएगा। नेक्स्ट, वॉल्टर एलन डिस्क्राइब द फोरसाइट एज। वॉल्टर एलन ने फोरसाइट को कैसे डिस्क्राइब किया? हीरोइक कैपिटलिस्ट, पैथेटिक इंडिविजुअल्स इंक्रस्टेड विद प्रॉपर्टी, सोशल रिबेल्स, रोमांटिक ड्रीमर्स। तो कैसे कहा है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा पैथेटिक इंडिविजुअल्स इंक्रस्टेड विद प्रॉपर्टी। फोरसाइट परिवार संपत्ति के बोझ से दबा हुआ दिखाया गया है। ओके, पैथेटिक इंडिविजुअल इंक्रस्टेड बाय प्रॉपर्टी। ओके, तो डिस्क्राइब किया आपके वॉल्टर एलन ने फोरसाइट को, फैमिली को। बी करेक्ट आंसर, पैथेटिक इंडिविजुअल्स इंक्रस्टेड विद प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, द कल्ट ऑफ द अंडरडॉग इन गाल्सवर्दीज वर्क वॉज नोटेड बाय। तो किसने कहा है कि गाल्सवर्दी हमेशा पीड़ित और कमज़ोर लोगों का पक्ष लेते हैं? एसी वॉर्ड, ऑरवेल, एलन, लॉरेंस। किसका स्टेटमेंट है? एसी वॉर्ड। ए राइट आंसर हो जाएगा, एसी वॉर्ड ने कहा है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज एल्बर्ट प्रेज गाल्सवर्दी फॉर हिज। एल्बर्ट ने प्रेज किया है गाल्सवर्दी के किस क्वालिटी के लिए? रोमांटिक इमेजिनेशन, साइकोलॉजिकल इंसाइट एंड नेचुरल डायलॉग, सैटारिकल विट, सिंबॉलिक टेक्निक। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, साइकोलॉजिकल इंसाइट एंड नेचुरल डायलॉग। गाल्सवर्दी के पात्रों की मनोवैज्ञानिक समझ और संवाद स्वाभाविक है। ओके, एल्बर्ट ने आपके प्रेस किया गाल्सवर्दी की साइकोलॉजिकल, जो उनकी मनोवैज्ञानिक समझ है, और जो उनका नेचुरल डायलॉग है, संवाद, स्वाभाविक जो डायलॉग है, संवाद है, उसके लिए उनको एल्बर्ट ने प्रेस किया है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, साइकोलॉजिकल इंसाइट एंड नेचुरल डायलॉग। ओके, सो फ्रेंड्स, ये हमारे 60 MCQs थे अबाउट 4 राइटर्स कमेंट्स, क्रिटिकल कमेंट्स। होपफुली आपको समझ में आए हुए होंगे। लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन थी आपकी, तो क्रिटिकल कमेंट तो आपके पूछते ही हैं, और TGT का जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसमें तो आपके पूछेंगे ही। उसके लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो इसको 1-2 बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऑल इम्पॉर्टेंट कमेंट्स हैं जो इसमें हमने कवर कर लिए हैं। होपफुली आपको क्लास क्लियर हुई होगी, समझ में आई हुई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। और न्यू व्यूवर्स है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।